ये आपका बनिहाल दर्रे पे है, ठीक है। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। ये आपका बनिहाल दर्रे पे है, ठीक है। आपका बनिहाल दर्रे पर ही आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टर्मिनल, ठीक है, यानी आपकी सुरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला, ठीक है। आपका कौन सा दर्रा है? आपका जोजिला दर्रा, ठीक है। हाँ, ये आपका बनिहाल पे है, जम्मू कश्मीर। सुरंग उसका आपका लेह से है ना, सीधा कनेक्शन। जो भी आपके दर्रे बने हैं लेह और कश्मीर घाटी से है, ठीक है। अगला, कश हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित जोजिला, तो जोजिला की बात अभी थोड़ी ना हो रही है। नहीं, कश्मीर को शेष भारत है ना, शेष का मतलब ये अदर रीजन है, ये आपका उससे जोड़ती है, ठीक है। वो है आपका बनिहाल, ठीक है। अगला, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित किसके परिणाम स्वरूप हुआ? किसके परिणाम स्वरूप हुआ? महासागर महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा, महाद्वीप महासागर प्लेटों के अभिसरण द्वारा, और महाद्वीप द्वीपीय चाप के अभिसरण द्वारा। तो हिमालय पर्वतमाला यानी आपकी जो हिमालय पर्वतमाला बनी है वो आपकी महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये आपकी जो यूरेशियन ये आपकी जो यूरेशियन प्लेट है और बीच में आपका टेथिस सागर था, ठीक। फिर आपकी इंडियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट आपकी कैसी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। और इंडियन प्लेट भी आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, हाँ, ठीक है। ये दोनों प्लेटें आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, इसलिए महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के द्वारा हुआ है, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कश्मीर, शिमला, गढ़वाल, ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं। पहला, जो आपका कश्मीर है, शिमला है, गढ़वाल है, ये आपके किस के पार्ट हैं? ये किस हिमालय के पार्ट है आपके? ये आपके मध्य हिमालय के पार्ट, ठीक है। तो ये आपका कथन सत्य है, ठीक है। धौलाधार लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। धौलाधार लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। तो आपकी जो धौलाधार ये कहाँ पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में, और वो आपका लघु हिमालय का ही पार्ट है। फिर आपका शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है, यह भी आपका क्या है? शिमला जो है आपका धौलाधार श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की में ही आपका ये स्थित है। धौलाधार श्रेणी आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए आपका जो शिमला है वो इसी श्रेणी पर स्थित है। तो ये भी कथन सत्य है। अगला है, हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। क्यों गलत है ये?
क्योंकि आपका सिक्किम में ज्वालामुखी का मतलब नहीं है, हिमालय में ज्वालामुखी का उद्गार बहुत कम होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ये आपका डी सही है। ये आपका स्टेटमेंट सही है, आंसर आपका डी सही है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन का पठार का, शिवालिक का उत्तरी मैदान। तो ये गारो खासी जयंतियां जो हैं ये आपका दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, ये आपके किसका पार्ट है? आपका दक्कन के पठार का। क्यों? क्योंकि दक्कन का जो पठार है वो आपकी पेनिसुलर पेनिसुलर प्लेटू, क्योंकि आपका दक्कन का पठार जो है वो पेनिसुलर प्लेटू का ही भाग है। ठीक है, जैसे आपका दक्कन का पठार हो गया और एक आपका मेघालय का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जो है और मेघालय का पठार आपका, ये कैसे हैं आपके? ये आपका पेनिसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, ना कि ये हिमालय के भाग हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो आपका बी सही होगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मकालू और मंसालू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। ठीक है, क्या सही है कथन? बिल्कुल सही है, क्योंकि मकालू और मनासालू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। तो ये आपकी जो भी चोटियां हैं आपकी हिमाद्री को आप ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिमाद्री हिमाद्री का मतलब होता है जहाँ ऐसी चोटियाँ, ऐसा स्थान जहाँ पर बर्फ से ढकी होती हैं, यानी आपका वर्ष भर ये चोटियाँ क्या हैं? बर्फ से ढकी होती हैं। तो इसीलिए मकालू, मंसालू ये आपकी चोटियाँ, नागर टिब्बा, ठीक है, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और आपका नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, ये सब आपकी जितनी भी चोटियां हैं ये सब आपकी कहाँ हैं? हिमाद्री की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही नदियाँ आपके नीचे उतरती हैं तो आपका शिवालिक पार्ट पड़ता है, शिवालिक के नीचे आपका दक्षिण वाला पार्ट कहलाएगा और दक्षिण वाला पार्ट में ही इसको आपको सबसे पहले ये तराई में ही जाती हैं। और तराई एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से नदियाँ विलीन हो जाती हैं। ठीक है, यानी ये नदियाँ आपकी गायब हो जाती हैं। फिर तराई के बाद ये आपका भांवर वाले एरिया से ये बाहर निकलती हैं, यानी यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर कंकड़ रहते हैं, तो ये पत्थर कंकड़ के अंदर ही समाहित हो जाती है, फिर आपका भांवर वाला क्षेत्र स्टार्ट होता है। तो आपका ये सही, ये भी सही है। अगला है सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ये आपका, ये भी फैक्ट आपका सही है। ठीक है, कहीं आपका 2400 मिलेगा, कहीं आपका 2500 भी मिल सकता है। एनसीईआरटी में 2500 आपको मिलेगा, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर 2500 है तो 2500, नहीं तो 2400 आपको लगाना ही लगा। ठीक है, हाँ, दोनों आ जाए दोनों लगा देना। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर है। अगला है, ये वाला बताएं, मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। नहीं है। कौन सा तट है गोवा और गुजरात के बीच में? देखिए, गोवा और कर्नाटक के बीच में आपका कोंकण तट है। ठीक, कर्नाटक से आपका तमिलनाडु तक, सॉरी केरला तक आपका मालाबार। ठीक, फिर आपका दिस साइड कोरोमंडल,
फिर आपका उत्तरी सरकार, फिर आपका उत्कल, उड़ीसा वाला। ठीक है, यानी आपका मालाबार तट गुजरात से गोवा के बीच में विस्तृत नहीं है, वहां आपका कोंकण तट है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से, पहला, हिमालय के पूर्व में वृक्ष रेखा ऊंचाई पर पाई जाती है, ये कथन आपका सत्य है। हिमालय के पूर्व में जो है, जो आपकी वृक्ष रेखा है वो ऊंचाई पर पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर पूर्व में हिमालय जो है की ऊंचाई जो है घटती है। ठीक है, और आपकी पश्चिम साइड सबसे ऊंचा है। यानी जब हमने पढ़ाया था तो 400 से लेकर के 150 किलोमीटर, यानी इसकी जो ब्रेड्थ का अंतर आया था 400 से लेकर के 150। तो जो आपका हिमालय के पूर्व में वृक्ष रेखा की ऊंचाई है वो आपकी अधिक होती है। तो जो आपकी ये वृक्ष रेखा है ये एक हिसाब से काल्पनिक रेखा ही है। ठीक है, पहला। दूसरा, हिमालय के पश्चिम भाग में गलत हो गया, कुछ और होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, करेवा का संबंध पश्चिमी हिमालय से है। तो आपकी करेवा है वो आपका कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। जनजाति नहीं है, ये घास का मैदान है करेवा। ठीक है, ये घास का मैदान है आपका, ये पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में है तो पश्चिमी हिमालय का है। ठीक है, ये आपका डी नंबर, विश्व की 10 में से 9 सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय शिखर पर्वत पर पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटियाँ आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसमें रॉन्ग है, लेकिन ये आपके गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो नागा पहाड़ी हैं, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। बिल्कुल सही है। अगला, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, ये भी आपको पता है। मैंने बताया कि 400 मीटर तक का, किलोमीटर तक का इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तीसरा है, हिमालय की चौड़ाई पूर्व में कम हो जाती है, ये भी फैक्ट आपका सही है कि आपकी पूर्व में कम हो जाती है 150 किलोमीटर। जयलेपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है, क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि जयलेपला और नाथुला आपके सिक्किम राज्य में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कथन आपका गलत है। सिक्किम, सिक्किम राज्य। हाँ, नाथुला और जयलेपला तिब्बत को जोड़ता है, यानी जो आपका व्यापार होता है वो आपका इसी के थ्रू होता है, जयलेपला और नाथुला। ठीक है, 1962 में जयलेपला दर्रा को बंद कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि अवैध जो सेना थी वो यहाँ से आतंकवादी घुस रहे थे। ठीक है, फिर 2006 में फिर से आपकी जयलेपला खोल दी गई है। ठीक है, ये आपका तिब्बत से ही व्यापारिक मार्ग है। अगला, निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में नहीं है? सबको पता है, शिवालिक। ठीक, क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आप सबको पता है। ट्रांस हिमालय, अब ये क्वेश्चन भी आएगा, जो ट्रांस हिमालय है ये आपका यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय जो है आपका यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, लेकिन जो आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है ये इंडियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, और ये आपकी ये कैलाश श्रेणी जो है ये आपकी तिब्बत में पाई जाती है, भारत में इसका कोई भी पार्ट नहीं पाया जाता। क्यों? भारत में आपका वही काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और फिर इसके पीछे से कैलाश श्रेणी।
हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं, कौन सा नहीं है सम्मिलित आपका? काराकोरम, बृहद, लघु, शिवालिक। काराकोरम मैंने पहले बताया, काराकोरम जो है वो पार्ट नहीं है। पहला रीजन ये है कि काराकोरम नहीं है क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट का ही हिस्सा है, इस कारण से काराकोरम हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। और बाकी तीनों ये आपकी इंडियन प्लेट का हिस्सा है। अगला, निम्नलिखित में से किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? बताइए, मैंने क्वेश्चन लिखवाया भी था। जब नदियाँ पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि आप ये जरूर लिख लीजिएगा कि किस दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। तो अब बताइए, सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? नाथुला आपका कहाँ है बताएं? हाँ, सिक्किम में क्या आपकी सतलज नदी बहती है क्या? ये भी थोड़ी सी लॉजिक लगाया करिए। जेलेपला नहीं हो सकती, क्यों? जेलेपला कहाँ है आपकी? जम्मू कश्मीर में, यहाँ नहीं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नाथुला आपकी सिक्किम में। बोमडिला, बोमडिला कहाँ है? बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में है। लास्ट ऑप्शन है आपका शिपकिला। शिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, पुरजिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में नहीं है। सिक्किम में भी नहीं है, पता ही है आपको। जम्मू कश्मीर में है। आप जम्मू कश्मीर, और आपका एक दर्रा पड़ता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा वह किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग दर्रा एक ऐसा दर्रा है जिसमें आपकी एक सुरंग बनी हुई है। कौन सी सुरंग है आपकी? अटल सुरंग। ये ध्यान दीजिएगा कि रोहतांग दर्रे में आपकी अटल सुरंग बनी हुई है जो 9 किलोमीटर की है। कभी कभी लंबाई भी पूछ लो, बताया था तभी पूछा। हिमालय में सबसे बड़ा गहन अपर्दन है, मतलब जब आपकी नदियाँ का उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम करने के बाद पहाड़ों से निकलती हैं और फिर उनमें से पर्वतों से निकलने के बाद ये सबसे ज़्यादा अपर्दन कहाँ पर करता है? उच्च हिमालय में, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं, या ट्रांस हिमालय में? नहीं, सही है, लॉजिक तुम्हारा भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपर्दन आपकी करती हैं शिवालिक में। ठीक है, इसका पहला रीजन ये, क्यों? क्योंकि नदियां आपकी ज़्यादातर ऊपर से निकलती हैं, शिवालिक आपका नीचे का रेंज है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा कि जो हिमालय का सबसे नया पर्वत श्रृंखला है वो आपका शिवालिक ही है। ये नवीन है। ठीक है, और नवीन के कारण से आज भी अभी मुलायम ज़्यादा है। ये आपका मुलायम ज़्यादा है, तो ये चट्टानों को सबसे ज़्यादा तोड़ती है, मतलब अपर्दन सबसे ज़्यादा शिवालिक से होता है। ठीक है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? बताइए। गारो, मिजो, मिजो यानी मिजोरम, मिजो की पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, मेघालय। ठीक है, लुशाई, लुशाई आपका पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल। और मैकाल जो है आपका कहाँ पड़ता है? ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मैकाल रेंज।
ठीक है। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से आपकी 3 नदियां निकली हुई हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और महानदी। अरुणाचल। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपके हिसाब का नहीं है लेकिन ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हिमालय क्षेत्र में मिलाने वाली दून घाटियां, एक दून है एक द्वार है, दो शब्द मिलते हैं आपको, सुन। दून एक द्वार, आपने नाम सुना होगा देहरादून। ठीक, एक आपका देहरादून, एक सुना होगा हरिद्वार। ठीक है, दून और द्वार दो नाम आते हैं आपके। जो दून है आपका, वो आपको पश्चिम साइड जो भी घाटियां हैं उसे दून कहते हैं, और जो पूर्वी साइड की घाटियां हैं उसे द्वार कहते हैं। ठीक है, और इसका आंसर आपका संकीर्ण अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, आगे जो मतलब था मैंने बता दिया, दून और द्वार का। बारामूला दर्रा स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में, शिवालिक में, महान हिमालय में, काराकोरम श्रेणी में। बारामूला दर्रा आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल, धौलाधार, ठीक है, ये सब आपकी रेंज बनी हुई है। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक, कुछ बताना ही नहीं इसमें। धौलाधार, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कश्मीर, असम, ठीक है। असम जो आप सुनते हैं ना, असम, असम का नाम ही असोम है, नया नाम। ठीक है, लेकिन आज भी लोग असम ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका असोम ही कहते हैं। कश्मीर, उत्तराखंड कि हिमाचल प्रदेश? इसका ऑप्शन जो है आपका, वो ऑप्शन डी है। हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधार पर्वत श्रेणी है। जैसे पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, धौलाधार आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है पंजाब हिमालय में, उल्टा हो गया है, पंजाब हिमालय में, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय कि आपका असम हिमालय। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है, बताइए, सोचिए एक बार। ये आपका नेपाल हिमालय, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हो गया।